69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई व फैसले का इंतजार कर रहे समस्त प्रतीक्षारत साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे फाइनल सुनवाई को लेकर के। फाइनली जो है लिस्टिंग अर्जेंसी एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है। साथ ही आज एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच में 69,000 शिक्षक भर्ती से ही रिलेटेड ईडब्ल्यूएस प्रकरण पर सुनवाई समाप्त हो चुकी है। सुनवाई का निष्कर्ष क्या है, इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। साथ ही भर्ती के विविध मुद्दे और विश्लेषण व निष्कर्ष इसी वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे, जो विभिन्न मुद्दों को लेकर के महत्वपूर्ण है। निवेदन है कि वीडियो को आप अंत तक देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। अब जैसे कि यहाँ पर देखेंगे 22 अगस्त 2025 को ही जो है अर्जेंसी लेटर इन SLP नंबर 21,273/2024 रवि सक्सेना एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, ये स्पष्ट तौर पर हमारे आरक्षित वर्ग के साथियों के माध्यम से फिर से विशेष प्रयास किया गया है कि मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई हो सके। इसके लिए जो है अर्जेंसी एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है। अब अर्जेंसी एप्लीकेशन क्यों फाइल की गई है, आप यहां पर देख सकते हैं। जो लीडिंग SLP आपकी है, जिसका डायरी नंबर 38,554/2024 रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्पष्ट हो चुका है कि 12/8/2025 को जो सुनवाई लिस्टेड हुई, उसके बाद आप देख रहे हैं क्योंकि उस दिन सुनवाई को लेकर के याचिकाएं टेकअप नहीं हो पाई, उसके बाद अब कोई टेंटेटिव डेट शो नहीं हो रही है, यानी केस अनलिस्टेड हो चुका है। तो इसलिए केस जल्द से जल्द लिस्टेड हो सके, इसके लिए ये अर्जेंसी फाइल की गई है। अब आप सभी लोगों के लिए जल्द अर्जेंसी एप्लीकेशन पर सुनवाई के साथ साथ जो सुनवाई का आप सभी को इंतज़ार है, यानी फाइनल सुनवाई को लेकर के निष्कर्ष आपको स्पष्ट होता दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर अर्जेंसी फाइल कर दी गई है। अब यहाँ पर निष्कर्ष ये है कि भर्ती के और भी विविध मुद्दे हैं। इन्हीं के परिपेक्ष में अगर हम बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस प्रकरण पर आज जो है महत्वपूर्ण सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की ही बेंच में संपन्न हो चुकी है। डायरी नंबर 39,687/2025 जो ये याचिका आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये याचिका ईडब्ल्यूएस प्रकरण से रिलेटेड है। और आज आप देख रहे हैं 22/8/2025 को ही जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टन जॉर्ज मसीह सर की बेंच में सीरियल नंबर 53 पर लिस्टेड थी और सुनवाई समाप्त हो चुकी है। स्टेटस में भी आपको दिख जाएगा। जो निष्कर्ष आप सभी के समक्ष है कि अब जो अगली सुनवाई निर्धारित की गई है वो 29/8/2025 को निर्धारित की गई है। यानी अगर बात कर ली जाए, स्पष्ट है कि इसे जो है पहले से जो आपका आरक्षण मामला चल रहा है उससे टैग नहीं किया गया है। इस याचिका पर फ्रेश सुनवाई को लेकर के याचिका थी, अब इस पर जो है फिर से सुनवाई लिस्टेड होगी। अगर बात कर ली जाए, ये याचिका आप यहाँ पर देखेंगे हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए फाइल की गई है। हाईकोर्ट डबल बेंच का जो महत्वपूर्ण फैसला आया, उसका कंक्लूजन अगर आप देखेंगे तो पैरा नंबर 47 में स्पष्ट किया गया है कि भर्ती प्रक्रिया न केवल शुरू हो चुकी है बल्कि पूरी भी हो चुकी है। बोर्ड के सचिव ने अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी नियुक्तियां सहायक अध्यापकों के 69,000 विज्ञापित रिक्त पदों पर की गई हैं। वर्तमान मामले में किसी भी चयनित उम्मीदवार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। पहले से किए गए किसी भी चयन को चुनौती नहीं दी गई है। यदि 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बढ़ाने की आवश्यकता है तो ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए एक मेरिट सूची तैयार करने का निर्देश जारी करना होगा। ऐसा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चले कि परीक्षा फार्म में किसी भी उम्मीदवार को अपनी ईडब्ल्यूएस स्थिति का विवरण देना आवश्यक था। इसलिए यह पता लगाना कठिन होगा कि वह कौन व्यक्ति हैं जो वास्तव में ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हैं। उस संबंध में विवरण के अभाव में ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार की कोई भी मेरिट सूची तैयार करना और भी मुश्किल होगा, भले ही इस तरह के विवरण बाद में उपलब्ध कराए जाएं। इस तरह के आरक्षण के क्रियान्वयन के लिए इन व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए अनारक्षित श्रेणी से संबंधित 10% उम्मीदवारों को बाहर करना होगा। चयनित व्यक्ति पिछले कई वर्षों से पहले ही काम कर रहे हैं और उनकी नियुक्तियों को चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी परिस्थितियों में इस स्तर पर इस न्यायालय के लिए विचाराधीन भर्ती में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विस्तार करने के लिए कोई निर्देश जारी करना विवेकपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के निर्देश का क्रियान्वयन केवल असंभव होगा या अन्यथा तय है कि प्रभावित व्यक्तियों को शामिल किए बिना उनकी नियुक्ति को चुनौती दिए बिना कोई भी निर्देश जारी नहीं किया जा सकता जिसका प्रभाव चयनित उम्मीदवारों को हटाने का हो। डिग्री प्राप्त नहीं है और देवेश शर्मा मामले
में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आधार पर नियुक्ति के लिए अपात्र हैं। इस मामले में ध्यान में रखते हुए भले ही हमारा मानना है कि 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन बाद में हुए घटनाक्रमों के कारण, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हम अपीलकर्ताओं को कोई राहत देने के लिए सहमत नहीं हैं। श्री खरे का यह तर्क कि अविज्ञापित रिक्तियों के विरुद्ध ईडब्ल्यूएस आरक्षण बढ़ाने का निर्देश जारी किया जाए भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह भर्ती नियमों के विपरीत होगा और अन्य पात्र उम्मीदवारों के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 की भावना के अनुरूप नहीं है। मामले के विशिष्ट तथ्यों में जहां न तो विवरण प्रतिवादियों द्वारा ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आरक्षण प्राप्त कर लिया गया है और न ही ऐसा कोई विवरण उपलब्ध है और सभी रिक्तियां अन्यथा भरी हुई हैं, इसलिए अविज्ञापित रिक्तियों पर ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को आरक्षण देने के लिए कोई सर्वव्यापी निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। हालांकि विभिन्न कारणों से हम अंततः विद्वान एकल न्यायाधीश के समान ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रिट याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए। तो ये आदेश था हाईकोर्ट डबल बेंच का, जो ईडब्ल्यूएस प्रकरण पर यानी फाइनल जो फैसला आया था उसका कंक्लूजन है। स्पष्ट तौर पर इसी फैसले को चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, नेक्स्ट डेट आ चुकी है और नेक्स्ट डेट पर क्या इस महत्वपूर्ण मुद्दे से रिलेटेड निष्कर्ष रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन सबसे अहम निष्कर्ष ये है कि आज सीरियल नंबर 53 पर ये याचिका लिस्टेड थी। अगर आप देखेंगे आज की सुनवाई में स्पष्ट तौर पर ये सुनवाई लिस्टेड भी हुई और आज फाइनली सुनवाई भी हुई। तो इस प्रकार से अब बात कर ली जाए जो मेन मुद्दा है, जिसका निष्कर्ष सभी दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है, भर्ती के विविध मुद्दे, उत्तर कुंजी से रिलेटेड मुद्दे और भी कई अहम मुद्दे जो कहीं ना कहीं जिनका निष्कर्ष और निस्तारण अब आरक्षण मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल आज की ये सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। शेष कोर्ट ने और क्या आदेश दिया है वो आप सभी को लिखित आदेश आने पर हम इंगित कराएंगे। फिलहाल अब नेक्स्ट सुनवाई जो है 29/8/2025 को ईडब्ल्यूएस प्रकरण से रिलेटेड फिर से लिस्टेड होगी, जो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट निष्कर्ष और महत्वपूर्ण खबर है। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके और साथ ही भर्ती विशेष से रिलेटेड आप सभी लोगों के लिए जो भी सही और सटीक जानकारी है उसे अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।